प्रदेश कांग्रेस सचिव राकेश सिंह यादव ने एकात्म धाम के नाम पर करोड़ों की योजना बनाने वाली शिवराज सरकार पर हिंदू धर्म की आस्था और संस्कृति से खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आदि शंकराचार्य ने विश्व की अद्वैत वेदांत का सिद्धांत दिया एवं भारत में सनातन धर्म की पुनः स्थापना के लिए भारत की 4 दिशाओं में 4 पीठ स्थापित किए। ऐसी पूज्य आत्मा के साथ 2500 वर्ष बाद प्रदेश की शिवराज सरकार शंकराचार्य की महिमा और उपलब्धियों को खंडित करके सनातन धर्म को अपमानित करने का प्रयास कर रही है। प्रदेश कांग्रेस सचिव राकेश सिंह यादव ने आरोप लगाया कि आदि शंकराचार्य ने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि जिस भारत में सनातन धर्म और संस्कृति के लिए 4 दिशाओं में 4 पीठ स्थापित करके देश में मेड इन इंडिया का संदेश 2500 वर्ष पूर्व दिया गया था, आज उन्हीं आदि शंकराचार्य की मूर्ति बनाने के लिए चीन को कॉन्ट्रैक्ट देकर आदि शंकराचार्य को मेड इन चाइना बनाया जा रहा है। यह सच छिपाने का भरपूर प्रयास किया गया कि किसी को पता न चले कि आदि शंकराचार्य की कांसे की मूर्ति चीन से बनकर आ रही है। शिवराज सरकार के नौकरशाहों ने चीन में आदि शंकराचार्य की मूर्ति की डील में 20% का कमीशन लिया है। चाइना में निर्मित प्रतिमा को ओमकारेश्वर में स्थापित करके धर्म और संस्कृति नष्ट करने का प्रयास शिवराज सरकार के द्वारा किया जा रहा है। देखिए, 2500 वर्ष बाद ओंकारेश्वर में जो शंकराचार्य की स्थापना हो रही है, मूर्ति की स्थापना, वो मेड इन चाइना है। जो शंकराचार्य जिन्होंने 4 पीठों की स्थापना इस देश में की थी और मेक इन इंडिया का नारा सबसे पहले उन्हीं का था, जो स्वदेशी का नारा था वो शंकराचार्य जी का था। उन्होंने चाइना में जाके कोई पीठ की स्थापना नहीं की थी। लेकिन हमारे यहाँ की सरकार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नेतृत्व वाली सरकार, वहाँ जो मूर्ति की स्थापना कर रही है वो चाइना से बन के आ रही है। ये सच जनता से छुपाया जा रहा है, ये सच हिंदू धर्म से छुपाया जा रहा है, ये सच सनातन धर्म से छुपाया जा रहा है। किसी को ये नहीं बताया गया कि इस मूर्ति को कहाँ बनाया जा रहा है, कौन बना रहा है। सिर्फ यहाँ के चित्रकार उसका डायग्राम बना रहे हैं, उसकी डमी बना रहे हैं। वो चाइना से मूर्ति बन के आएगी। इसकी कास्ट 200 करोड़ रखी गई है, पहले 150 करोड़ थी, पिछले वर्ष 40 करोड़ और बढ़ गई। जिस चाइना की कंपनी को, L&T कंपनी को हिंदुस्तान की काम दिया गया, उससे 20% की डील यहाँ के नौकरशाहों ने की है, यानी उस मूर्ति में भी पैसा खा गए हैं। सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात यह है कि इसको लेके मुख्यमंत्री ने एकात्म यात्रा निकाली थी 2017 में। लगभग 50 जिले से और 408 उपखंडों से 50 करोड़ से ज़्यादा का पैसा एकत्रित किया गया था। पंचधातु एकत्रित की गई थी। वो सारी पंचधातु हिंदू धर्म की आस्था के प्रतीक थी, लोगों की आस्था के प्रतीक थी। उन्हें उम्मीद थी कि शंकराचार्य की मूर्ति में ये पंचधातु लगेगी, लेकिन वो पंचधातु गायब हो चुकी है। ना उसको चाइना भेजा गया, ना L&T को सौंपा गया। अगर सौंपा है तो मुख्यमंत्री दस्तावेज प्रस्तुत करें। अगर वो मूर्ति चाइना में नहीं बन रही है तो मुख्यमंत्री बनाए इस देश में कहाँ बन रही है, उसका वीडियो जारी करें। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं, प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगें और मेड इन चाइना के शंकराचार्य बना के ओंकारेश्वर को चाइना धाम, चाइना मठ बनाने की कोशिश ना करें। देश के शंकराचार्य भी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। स्वदेशी जागरण मंच, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी के अनेक नेता, उमा भारती और अन्य जितने हिंदूवादी नेता हैं, उनसे भी अपील है कि मुख्यमंत्री से पूछें क्या ज़रूरत पड़ी कि हमारे जो सबसे बड़ा दुश्मन देश है, जिसके कई सैनिक हमारे शहीद हो गए, उनकी आत्मा को ठेस पहुंचेगी। स्वयं शंकराचार्य की आत्मा को ठेस पहुंचेगी। वो केरल से ओंकारेश्वर आए थे, चाइना से नहीं आए थे। तो क्या हमारे देश में मूर्ति नहीं बन सकती थी? कम हाइट की बनती, लेकिन आत्मा यहाँ की रहती। लोग उसकी पूजा करेंगे, लोग उसको धाम मानेंगे। लेकिन अब उसको चाइना धाम मान के पूजा तो कोई भी सनातनी हिंदू नहीं करेगा। और मैं खुद एक हिंदू हूँ, तो मैं भी एक चाइना ब्रांड आदि शंकराचार्य की मूर्ति की पूजा नहीं कर सकता।